चिराग पासवान को अगर हाजीपुर की सीट नहीं मिली, वो गठबंधन तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने एक सहयोगी दल को गंवाना होगा। हर हाल में चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट चाहिए, तो पशुपति पारस भी गठबंधन तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। सवाल सीटों का होता तो पशुपति पारस मान जाते। पशुपति पारस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी होगी, जो मुझे लगता है उनका प्लान भी तैयार होगा। हाजीपुर सीट की वजह से एनडीए के एक सहयोगी दल का एनडीए से जाना तय है। बिहार वाले इंडिया में या महागठबंधन में दो दल की एंट्री हो सकती है, दो नए दल की एंट्री हो सकती है। अब से हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच लड़ाई अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हाजीपुर सीट पर दोनों तरफ से न सिर्फ ताल ठोके जा रहे हैं, बल्कि दोनों नेताओं के लिए आन बान शान वो सीट हो चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, करीब से जानते हैं राजनीति को, खासतौर पे चिराग पासवान उनकी पार्टी को आप लंबे वक्त से कवर इसी बात से आपत्ति है, बाकी सब करीब से आप कवर करते रहे। अभिषेक मिश्रा जी, क्या लगता है जो हाजीपुर सीट को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, अंतिम रूप अब तक नहीं ले पाया है, मोदी जी का बयान आ गया, एक पत्रकार जो कवर हमेशा करते रहा है, चिराग पासवान उनके पिताजी को भी कवर करते रहे आप, क्या लगता है कि भाई ये जीत किसकी होगी और हार कौन रहा है? देखिए, जीत हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी कब तक फैसला लेगी, या भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला लेना क्यों मुश्किल हो रहा है। आप, हम और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को बहुत बेहतर तरीके से, अगर उन्होंने कह दिया है कि हाजीपुर सीट से कोई समझौता नहीं होगा, और अभी 2 दिन पहले हमारी बात उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार से हो रही थी, उन्होंने कहा कि हाजीपुर हमारे लिए अमृत कलश है। और चिराग पासवान ने 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने बयान दिया कि हम जो दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत के आधार पर दावा कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर ये सवाल पनपता है कि अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को हाजीपुर सीट कन्फर्म कर दी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, चिराग पासवान को अगर हाजीपुर की सीट नहीं मिली तो बिना किसी गुरेज के बात मैं कह सकता हूं, वो गठबंधन तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा का साथ छोड़ देंगे। भाजपा का साथ छोड़ देंगे चिराग पासवान, अगर उनको हाजीपुर की सीट नहीं मिली। हर हाल में चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि पशुपति पारस फिर क्या करेंगे। तो पशुपति पारस भी वही करेंगे जो चिराग पासवान करेंगे, जो मुझे लगता है। पशुपति पारस को अगर हाजीपुर की सीट नहीं मिली तो पशुपति पारस भी गठबंधन तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, बावजूद इसके कि उन्होंने कह रखा है कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा हूं बीजेपी के साथ रहूंगा। सवाल सीटों का होता तो पशुपति पारस मान जाते, सवाल सिर्फ एक सीट का होता तो चिराग पासवान मान जाते। दरअसल ये मूंछ की लड़ाई है बिरजू, और अगर पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ देते हैं तो ये भतीजे के सामने सरेंडर करने जैसा होगा, और अगर चिराग पासवान सीट छोड़ देते हैं तो ये चाचा के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। ऐसा नहीं है बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। हमारी बात हो रही थी पशुपति पारस से, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे घर आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि आप और भतीजा एक हो जाइए। तो जब पशुपति पारस ऐसी बात कर रहे हैं तो जाहिर है इस तरह का प्रस्ताव बीजेपी ने चिराग पासवान के सामने भी रखा होगा। दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। पशुपति पारस का तो जो डायलॉग है या उनका जो रिएक्शन है आपको मालूम है, वो कहते हैं दल टूटता है तो जुटता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने एक सहयोगी दल को गंवाना होगा, क्योंकि सीट एक है और दावेदार 2 हैं। चिराग पासवान का दावा भी मजबूत इसलिए है क्योंकि उनकी ये बात सही है कि माफ़ कीजिएगा, उनके पिता की सीट है, और पशुपति पारस का दावा भी कमजोर नहीं है क्योंकि पशुपति पारस उस सीट से सांसद हैं, सिटिंग सीट है, भाजपा के सहयोगी दल हैं, पहले से सहयोगी हैं, चिराग पासवान के आने से पहले सहयोगी। दोनों की दावेदारी मजबूत है, दोनों का अपना अलग अलग तर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखिए किस तरह की स्थिति है, एनडीए के 2 दल आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, दोनों के बीच तलवारें तनी हुई है। और यही बीजेपी भारतीय जनता इंडिया गठबंधन के बारे में कह रही थी कि मेढक को तौलने के समान है, एक नहीं हो सकते, आपस में ही लड़ते रहेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में क्या हो रहा है, एनडीए में वही बात हो रही है कि बिहार में तो कम से कम, या इंडिया गठबंधन ने तो मेढक तौल के दिखा दिया, 2-3 बैठकें कर दी, सब दलों को साथ ले आए, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप साथ ले आए हैं लेकिन तौल नहीं पा रहे हैं, एक साथ बिठा नहीं पा रहे हैं।
चाचा अलग तलवार खींचे हुए हैं, भतीजा अलग तलवार खींचे हुए हैं। तो हाजीपुर सीट को लेकर फैसला बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसमें दूसरी बात यह भी है कि जो मुझे लगता है कि बिहार वाले इंडिया में या महागठबंधन में दो दल की एंट्री हो सकती है, दो नए दल की एंट्री हो सकती है। अब से कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि अभी तो देखते जाइए, कुछ दल और है, सब आएगा, सब एनडीए छोड़ के सब और आएगा। तो दो दल कम से कम आ सकते हैं, इस बात की मुझे गुंजाइश नज़र आती है। वो एक दल है पशुपति पारस की पार्टी और वो दूसरा दल है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अब उपेंद्र कुशवाहा विलय कर लें तो उपेंद्र कुशवाहा ही चले आएंगे, नहीं तो उनका दल आएगा उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के रूप में। अब दूसरी बात जो साफ तौर पर नज़र आती है कि क्या कारण है, पशुपति पारस एक्टिव हैं, चिराग पासवान एक्टिव हैं, और पशुपति पारस ने तो बड़ा खेल शुरू कर दिया हाजीपुर पर। अपना चुनावी अभियान का आगाज वो हाजीपुर से करने जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के फैसले का इंतजार नहीं किया है, बीजेपी से नहीं पूछा है, वो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है, आमतौर पर स्थापना दिवस समारोह पार्टी दफ्तर में मनता था, तो ये पहली बार। और दूसरी बात यह है कि महागठबंधन का कोई उम्मीदवार क्यों एक्टिव नहीं है, चर्चा ही नहीं, महागठबंधन चर्चा ही नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं है। जो मुझे लगता है पशुपति पारस पर नज़र है, उनके सहारे खेल करने की तैयारी है। और पता है भारतीय जनता, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू को, आरजेडी को, कि अगर पशुपति पारस के खाते में ये सीट नहीं आई तो वो छोड़ देंगे। और जो जानकारी हमारे पास नहीं है, हो सकता है थोड़े वक्त में, 1-2 दिन में जानकारी, 4 दिन में हमारी जानकारी आ जाए। अगर नहीं है तो फिर ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कैमरे के सामने कि नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है, हो सकता है जानकारी आ जाए, अपडेट आ जाए सूत्रों के हवाले से, पार्टी सूत्रों के हवाले से। मुझे लगता है कि अंदर अंदर बातचीत चल रही होगी, बातचीत शुरू हो रही होगी गठबंधन के नेताओं के साथ पशुपति कुमार पारस की। और हाँ, और पशुपति पारस कोई उनको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बंजे हुए राजनेता हैं। वो अपना प्लान भी तैयार रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे बैठे रहेंगे कि भाई आखिरी वक्त में आप फैसला लीजिए, हाजीपुर सीट आप चिराग पासवान को दे दीजिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहे। नहीं, पशुपति पारस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी होगी, जो मुझे लगता है उनका प्लान भी तैयार होगा। तो कुल मिलाकर इसका जो पूरा निचोड़ ये है, पूरा लबो-लुआब ये है आपके सवाल का कि हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी और हाजीपुर सीट को लेकर क्या होगा। हाजीपुर सीट की वजह से एनडीए के एक सहयोगी दल का एनडीए से जाना तय है, चाहे वो कोई सहयोगी दल हो। जिसको चाचा को नहीं मिलेगी तो चाचा छोड़ देंगे, भतीजे को नहीं मिलेगी तो भतीजा सीट छोड़ देगा। चाचा भतीजे में से कोई एक को एनडीए से बाहर होना होगा, क्योंकि सीट एक ही है, मजबूत दावेदार दोनों हैं और दोनों के लिए वो सीट आन बान शान है। अगर एक को नहीं मिला तो वो उस दल को, उस गठबंधन को छोड़ने में तरह सा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने एक मजबूत उदाहरण बताया और कहा कि एक तरफ तो चर्चा खूब हो रही है कि ये उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार है, लेकिन महागठबंधन से कौन लड़ेगा, महागठबंधन से कौन दुल्हा है, ये अब तक चर्चा नहीं है। चूंकि लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार, उनकी नजर पशुपति कुमार पारस पे है और उनका ऐसा मानना है, जो राजनीतिक तौर पर चर्चाएं हो रही है, कि अगर इनको सीट वहां की नहीं मिली तो फिर इनके लिए वहां रहना संभव नहीं है, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ उस सीट पर लगाए हुए हैं और इसीलिए वो महागठबंधन भागेंगे और महागठबंधन उन्हें अपना उम्मीदवार वहां से बनाएगी।